दोषी नहीं मानता, मैं बीजेपी को दोषी मानता हूँ। अपने आप को देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। वो कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका डंका बजता है, सबसे पॉपुलर आदमी है। तो कृपया करके बिहार की जनता के लिए अलग आकर 243 सीटों पे लड़ लीजिए। एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं जो, अब पहले मैं ये बात नहीं करता था लेकिन करना पड़ेगा, जो दिख रहा है कि किसी न किसी किसी रूप में वो अस्वस्थ है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। और अस्वस्थ सभी लोग होते हैं, सबकी उम्र बढ़ती है, कोई अमृत पी के नहीं आया। सभी की उम्र बढ़ेगी, सभी को कुछ न कुछ जो भगवान चाहेगा वो होता रहता है। लेकिन बीजेपी को ये दिख रहा है कि ऐसे व्यक्ति को तंग करके, मैं तो समझता हूं कि नीतीश जी कहते होंगे कि मुझे छोड़ दो, बीजेपी वाले नहीं छोड़ रहे हैं। नींबू के रस की तरह एक 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 बूंद, आखिरी बूंद वो नीतीश जी को निचोड़ना चाहते हैं कि उनके नाम पे 2 वोट अगर और फालतू मिल जाए तो मिल जाए, नीतीश जी को जो होना है वो होगा। और इस वजह से अगर प्रशांत जी या तेजस्वी जी या कोई भी कह रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, स्वाभाविक है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, और ईश्वर करे उनको लंबी उम्र हो, ईश्वर करे वो स्वस्थ रहे, लेकिन जो हम लोगों को दिख रहा है एक बिहारी के तौर पे, छोड़िए राजनीति, एक बिहारी के तौर पे, वो मन में कोई शांति तो ला नहीं रहा, मन को तो अशांत कर रहा है कि यार हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ठीक नहीं है स्वास्थ्य के हिसाब से, उनको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। स्वास्थ्य बिहार में ये परसेप्शन बहुत जड़ तक स्थापित हो चुका है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच एक अघोषित गठबंधन है। और ये संभावना भी कई बार गाहे बगाहे जताई जाती है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर साथ आ सकते हैं। चिराग पासवान के तेवर प्रशांत किशोर को लेकर नरम, और प्रशांत किशोर के तेवर चिराग पासवान को लेकर नरम। अ, एक केमिस्ट्री है क्या ऐसी, और इसकी गुंजाइश है क्या? आपने खुद ही कहा कि ये अघोषित गठबंधन। गठबंधन, तो अगर ये अघोषित है तो आप क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से चाहते हैं कि वो घोषणा कर दे इसकी? अघोषित है तो रहने दीजिए, जो है वो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं, आप खारिज नहीं कर रहे हैं ना इस बात मैं खारिज क्यों करूं किसी बात को? मैं राजनीति में किसी चीज को खारिज क्यों कर दूं? कल अगर नीतीश जी कहें कि मैं परिवर्तन करना चाहता हूं और मैं जन स्वराज के बातों में विश्वास रखता हूं, हम तो उनसे ही वार्ता शुरू कर देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बुरे से मैं तो पहले कहा, कोई दुश्मनी थोड़ी है आपसे। कथित तौर पर चिराग पासवान ने मदद की इमामगंज विधानसभा के उपचुनाव में जन स्वराज की, और कहा जाता है यही कारण रहा कि सबसे ज्यादा वोट आपको मिले इमामगंज। मैं इस बात को खारिज करता हूं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो एनडीए के हिस्सा है और जब तक मेरे ख्याल से वो एनडीए में रहेंगे, ईमानदारी के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। उनमें इतनी हिम्मत है कि जिस दिन उनको लगेगा कि वो हमारे साथ आना चाहते हैं या हमसे कोई बात करना चाहते हैं, वो खुले तौर पे इसकी ऐलान करेंगे और आएंगे। और हम में भी इतनी हिम्मत है कि हम भी ऐलान करेंगे कि हम चिराग पासवान जी से बात कर रहे हैं या हम लोगों के समझौते की कोई बात हो रही है। अभी तक दूर दूर तक कोई ऐसी नहीं, बात नहीं है। ये बाजार अगर गर्म है, तो अगर बाजार गर्म नहीं होगी तो फिर चैनल कैसे चलेंगे और चैनल खबरें कैसे चलेंगी? चैनल चलने की बात नहीं है सर। आपका तो कई दशक का राजनीतिक अनुभव है, और मैंने आपका परिचय दिया शुरू में। आप सांसद रहे हैं बिहार की हॉट सीट पूर्णिया लोकसभा सीट से, आपकी माता जी सांसद रही है, जो हमारे पास जानकारी है। तो जाहिर तौर पर आप डिकोड कर सकते हैं जिस तरह का ऐलान सामने आया है। चिराग पासवान की पार्टी का ऐलान है, बाकायदा उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती हैं कि गठबंधन में सहयोग, लेकिन हम स्वतंत्र पहचान के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। यह जो एक लाइन है, स्वतंत्र पहचान के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, अपनी भूमिका उन्होंने तैयार रखी है। एक इशारा उन्होंने कर दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो फिर होगा खेल। इसको आप दूसरी तरह से देखिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कहे जा रहा हूँ, कह कह के थक नहीं रहा कि मैं गठबंधन को ठगबंधन कहता हूँ। जी। ठगबंधन इसलिए कि सारे लोग एकत्रित इसलिए हो जाते हैं कि कुछ वोट उनका, कुछ वोट उनका, और सारे वोट मिला के हम किसी तरह सरकार बना लें। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस बयान को मेरे ध्यान में नहीं आया था कि मैं बहुत खुश हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी ने, चिराग जी के पार्टी ने ये कहा है। कम से कम वो खुले रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन हम
चिराग पासवान जी के, रामविलास जी के हम पार्टी हैं और हमारी पहचान अलग है और हमारे सोच अलग है। जरूरत पड़ेगी तो शायद हम अलग भी खड़े होंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं कहा मैं उनकी बात मतलब नहीं आप कर रहा रिपोर्ट आप जो समझ पा रहे हैं। हूँ। मैं जो समझ पा रहा हूँ, और ये अच्छी बात है, ये तो सच्चाई को स्वीकारना है। बाकी के गठबंधन वाले कैसे कहते हैं कि नहीं साहब हम तो बिल्कुल एक हैं, हम तो कुछ भी हो जाए हम एक हैं। उन्होंने अगर कहा है कि हम बिल्कुल सहयोग के साथ एनडीए में लड़ेंगे, मुझे लगता है वो ईमानदारी के साथ जरूर एनडीए में लड़ेंगे। लेकिन अगर अपनी पहचान रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, स्वागत वो एक जो। एक 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 आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल है कि प्रशांत किशोर जी और आपकी पार्टी के लोग लगातार ये दावा करते हैं, आरजेडी में भी तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम विभागों सहित नहीं बता सकते, वो राज्य चलाने लायक नहीं हैं। और प्रशांत किशोर तो यह भी कहते हैं कि किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन अभी तो भाव मिल रहा है नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर करे कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार अपने हिसाब से गठबंधन और सरकार चला रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है अंशुमन जी। बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। मैं जेडीयू को दोषी नहीं मानता, मैं बीजेपी को दोषी मानता हूँ। अपने आप को देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। वो कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका डंका बजता है, सबसे पॉपुलर आदमी है। तो कृपया करके बिहार की जनता के लिए अलग आकर 243 सीटों पे लड़ लीजिए। एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं जो, अब पहले मैं ये बात नहीं करता था लेकिन करना पड़ेगा, जो दिख रहा है कि किसी न किसी किसी रूप में वो अस्वस्थ है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। और अस्वस्थ सभी लोग होते हैं, सबकी उम्र बढ़ती है, कोई अमृत पी के नहीं आया। सभी की उम्र बढ़ेगी, सभी को कुछ न कुछ जो भगवान चाहेगा वो होता रहता है। लेकिन बीजेपी को ये दिख रहा है कि ऐसे व्यक्ति को तंग करके, मैं तो समझता हूं कि नीतीश जी कहते होंगे कि मुझे छोड़ दो, बीजेपी वाले नहीं छोड़ रहे हैं। नींबू के रस की तरह एक 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 बूंद, आखिरी बूंद वो नीतीश जी को निचोड़ना चाहते हैं कि उनके नाम पे 2 वोट अगर और फालतू मिल जाए तो मिल जाए, नीतीश जी को जो होना है वो होगा। और इस वजह से अगर प्रशांत जी या तेजस्वी जी या कोई भी कह रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, स्वाभाविक है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, और ईश्वर करे उनको लंबी उम्र हो, ईश्वर करे वो स्वस्थ रहे, लेकिन जो हम लोगों को दिख रहा है एक बिहारी के तौर पे, छोड़िए राजनीति, एक बिहारी के तौर पे, वो मन में कोई शांति तो ला नहीं रहा, मन को तो अशांत कर रहा है कि यार हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ठीक नहीं है स्वास्थ्य के हिसाब से, उनको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए। किस इस चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन बीजेपी वाले कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं। ये जानते हैं कि बिहार में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जो 2015 में इनकी हालत हुई थी उससे बुरी हालत हो जाएगी अगर ये अलग से लड़ेंगे तो। इसलिए ये नीतीश जी को पकड़े उनके पीछे लड़ रहे हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होगा, पहली बात तो इनको कहीं बहुमत बहुमत मिल नहीं रही, लेकिन अगर मिल भी गई तो ये उसी समय घोषणा करेंगे कि नीतीश जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और सीटों के आधार पर अगर जेडीयू को ज्यादा है तो उनमें से कहेंगे किसी को बनाओ, या बीजेपी में ज्यादा है तो फिर जबरदस्ती करेंगे कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ये स्पष्ट है, नीतीश जी इसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बने। लड़ाई तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच है। आप इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में कामयाब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? आपको लगता है कामयाब हो पाएंगे? फिर मैं जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई ना एनडीए से है, ना यूपीए से है, ना इंडिया गठबंधन से, किसी से हमारी लड़ाई नहीं। हम तो अपनी बात सीधी तरह से लोगों के बीच रख रहे हैं। लोगों को हमारी बात पसंद आएगी, लोगों को बात हमारी समझ आएगी, तो वो हमें आशीर्वाद देगा और सब लोग मिलकर, उनके साथ मिलकर बिहार में एक नई सरकार बनाएंगे, एक परिवर्तन करेंगे। उनके जनता की बात समझ नहीं आएगी, हमें वो आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। ना हम एनडीए की तरफ देख रहे हैं, ना हम यूपीए की तरफ देख रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम कोई त्रिकोणी
चतुर्कोणीय है, हमें कोई मतलब नहीं इससे। आरोप भी लगते हैं, मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन माफ कीजिएगा, नहीं कोई बात सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, 1-2 मिनट और लूंगा। आरोप भी लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं। वैनिटी वैन चर्चा में आ जाता है, वैनिटी वैन की तस्वीरें, उसको लेकर लगातार खबरें, जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दस्तावेज दिखाती है कि भाई बहुत गड़बड़ झाला है, फंड कहाँ कौन सी कंपनी से आ रहा है, कहाँ से माल आ रहा है, जेडीयू बार बार ये पूछती है। प्रथम रूप से तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो बता देता हूँ। जेडीयू सत्तारूढ़ पार्टी है, बिहार में समस्याओं का अंबार है, कोई कमी नहीं। उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता को इतना वक्त है कि प्रशांत किशोर जी या उदय सिंह जी लघु शौच करने के लिए किस वैन का इस्तेमाल करते हैं और उस वैन को खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं, ये इनकी मानसिकता है। अंशुमन जी, मैं कहते नहीं थका हूँ और चैनलों को, जिस दिन ये बात निकली थी, मेरे मित्रों ने मुझे विदेशों से फ़ोन करके जलील किया कि तुम बिहारी कभी शौचालय के आगे नहीं सोच सकते, तुमको बस जिंदगी तुम्हारी उसी में बीत गई। रह गई बात कहाँ से फंडिंग होती है, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले भाई हम तो विपक्ष में हैं। विपक्ष में भी क्या है, अभी तो हम पार्टी, हमारा तो एक भी अभी विधायक नहीं है। एक हमारे एमएलसी जरूर हैं, लेकिन हम तो विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़े। लेकिन ये सत्तारूढ़ पार्टी है, पहले ये ईमानदारी से बताते हैं कि जेडीयू को पैसे कहाँ से मिलते हैं। डीके टैक्स से मिलता है या किसी और तरीके मिलता है, या जो ये कथित तौर पे शराबबंदी है जो नहीं है, उस माफिया के पैसों से चलता है। जेडीयू अपना हिसाब दे दे, और जिस दिन जेडीयू हिसाब दे देगी, मैं या मेरी ओर से भेजा गया प्रवक्ता दस्तावेज लेके उनके ऑफिस जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सामने ही बताएगा कि हमारी फंडिंग कहाँ से होती। नहीं, तब हमारी तो फंडिंग इतनी चिंता, अपनी फंडिंग बताओ, तब तुम तो कहाँ से आपको लाते हो तब, पैसे। तब तो आपको उसी तरह से दस्तावेज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ये सवाल जेडीयू से पूछना चाहिए। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। मैंने आपसे अभी आग्रह किया था कि मुझे 5 मिनट छोड़ दीजिएगा, इसलिए नहीं कि मैं दिखलाना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत काम है, लेकिन काम है, समय तो हाँ ठीक है, सीमित है। आपकी व्यवस्था है। समय समय सीमित है कि इनके पास इतना वक्त कि कहाँ से किसको अरे तुम अपनी बताओ, अगर यही पूछना है तो इससे पहले कि आप पूछो कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, अपना तो बता दो कि मेरे घर में 4 कमरे हैं, आपके घर में कितने हैं उदय जी। तब तो आपके घर में कितने कमरे हैं उदय जी, अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं मेरे घर में कितने कमरे हैं। एक कमरा है, 900 कमरे हैं। तो ये बेतुकी बातों से बिहार की जनता अब प्रसन्न नहीं हो रही, न उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। इनको बिहार की समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए।